हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका कि सपना होता है कि वो बस में ट्रैवल करेगी। ये लड़की जो है ये 8 साल की है और ये उसकी पहली बस जर्नी है। और इस बस जर्नी से वो पहली बार अपने गांव के बाहर की जो दुनिया है उसमें प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो है ना उसको पहली बार जो है मालूम चलता है कि घर के बाहर, ये गांव के बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और उसे वहाँ जा कर के जो है लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री होती है उसके बारे में भी पता चलता है। और वो गैप देखती है किसके बीच का, वो उस गैप को देखती है ऑफ आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो मरने के बारे में जानने और उसे समझने के बीच का जो अंतर है ना उसे भी देखती है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियम्माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम वलियम्माई था, लेकिन शॉर्ट में क्योंकि बहुत बड़ा सा नाम था उसको वल्ली कहा जाता था। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और वो हर चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक सी रहती थी, जिज्ञासु सी रहती थी, हर चीज़ को जानने की उसमें बहुत इच्छा थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका जो सबसे अच्छा पास टाइम था, जो फेवरेट पास टाइम था, उसको जो सबसे पसंद था वो था कि वो अपने घर के जो है फ्रंट गेट पर खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वहाँ खड़ी होकर के वो देखती थी कि उसके घर के बाहर जो गली है उसमें क्या हो रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में जो है उसके घर के आसपास उसकी उम्र का कोई भी जो है संगी साथी नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और इसीलिए जो है उस लड़की को ये सब करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन अगर वल्ली की बात करी जाए तो उसके लिए तो दरवाजे पर खड़े होकर के जो है ना वहाँ पर से जो उसको जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना, वो नज़ारे जो है ना वहाँ पर खड़े होकर के जो हर पल जो उसको सीन दिखाई देते हैं वो उसके लिए इतने इंजॉयबल हैं जितने के जो दूसरे बच्चे हैं वो खेल खेलते हैं कोई भी बढ़िया सा, उन्हें उसमें आनंद आता है। जो आनंद दूसरे बच्चों को खेल खेलने में आता है वही आनंद जो है उस लड़की को अपने गेट पर खड़े होकर बाहर के लोगों को देखने में आता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वो गली में जो होने वाली एक्टिविटीज़ जो थी उनको देखा करती थी, तो उसे देख करके जो है ना उसको जो है ना बहुत सारे जो है नए नए एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे ज़्यादा जो उसको फैसिनेट करती थी, सबसे ज़्यादा जो उसको लड़की को अट्रैक्ट करती थी जो चीज़ थी बच्चों, वो थी वो बस जो कि ट्रैवल करती थी उसके गांव से एक पास के शहर में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो बस जो है हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी, उसकी गली से गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार वो शहर जाती थी वहाँ से बस, और एक बार वो वापस गांव में आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और जब भी वो बस को देखती थी हर बार जो है वो देखती थी कि उस बस में जो है नए पैसेंजर बैठे हुए हैं, नए यात्री बैठे हैं। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और वो वल्ली के लिए जो है एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स था, यानी कि ख़त्म ना होने वाला जो खुशी है उसका एक जो है वो उसके लिए क्या था, एक स्रोत था, एक सोर्स था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। अब जो है वो दिन प्रतिदिन जो है ना वो क्या करती थी, वो उस बस को देखा करती थी और धीरे 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 एक छोटी सी जो ख्वाहिश है ना वो उसके दिमाग में जो है वो आने लगी थी और वो जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन जस्ट वंस। वो उस बस में जो है राइड करना चाहती थी, वो उस बस में ट्रैवल करना चाहती थी केवल और केवल एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और उसकी ये जो इच्छा थी, ये जो उसकी जो ख्वाहिश थी, ये एक जो है बहुत बड़ी जो है उसके लिए क्या बन गई, ओवरवेलमिंग डिज़ायर का मतलब है बहुत बड़ी लालसा बनने तक जो है ना उसकी जो इच्छा थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा ताकतवर होती चली गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। और वल्ली जो है ना
बड़े ही विस्टफुल तरीके से उन लोगों को देखा करती थी जो कि बस में चढ़ा करते थे या बस में से उतरा करते थे। ठीक है ना। और विस्टफुली का मतलब क्या है, उदासी से देखा करती थी वो। When it stopped at the street corner, जब वो बस गली के कोने पर रुकती थी तो वल्ली बड़ी उदासी से उन लोगों को बस में चढ़ते हुए और उतरते हुए देखती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और उन लोगों के चेहरे जिन्हें वो देखा करती थी, वो चेहरे जो है ना उसके अंदर जो है ना एक काइंड ऑफ जो है ना तड़प पैदा कर रहे थे, और सपनों में भी, और जो उसकी आशाएं थी ना उन्हें भी वो जो है ना और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे थे। यानी कि उसके जो सपने थे, उसकी जो उम्मीदें थी कि उसको बस में ट्रैवल करना है, वो और ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, अगर उसके दोस्तों में से कोई एक जो है उस बस से राइड करता था और उसको बताता था कि उसने जो है शहर जाकर के क्या क्या देखा, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, और वल्ली जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल जाती थी, बहुत ज़्यादा उसे जो है जलन महसूस होती थी ये सब सुन करके, और वो चिल्लाती थी इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, और अंग्रेजी में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड, घमंड हो रहा होगा तुम्हें, घमंडी घमंडी। नीदर शी और नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो उसको इस वर्ड का मतलब पता था ना ही उसके दोस्तों को पता था, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, उन्हें इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, ना वल्ली को ना उसके साथियों को, लेकिन वो जो है इस वर्ड का जो है यूज़ किया करते थे जब उन्हें किसी चीज़ के लिए जो है अपना डिसअप्रूवल यानी असहमति दिखानी होती थी। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, कई दिनों तक और महीनों तक जो है वल्ली ने बहुत ध्यान से उन लोगों की बातचीत सुनी। वो बातचीत किसकी सुनी, अपने पड़ोसियों की और उन लोगों की जो कि रेगुलर वे से जो है बस में ट्रैवल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और वो उनसे कुछ जो है ना डिस्क्रीट टाइप के जो है क्वेश्चन भी पूछा करती थी, चुपचाप से जो है ना बड़े ध्यानपूर्वक जो है वो उनसे जो है सवाल पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से जो है लोगों की बात सुन के उनसे छोटे मोटे चुपचाप से सवाल पूछ करके उसने उस बस यात्रा के बारे में जो है काफ़ी सारी जो है छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो शहर था वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे का था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग ना के बराबर है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक बार बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी को कहते सुना, बट टू वली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट मंथ, लेकिन वो आदमी जो था जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सूट बूट पहने हुआ था, उसके लिए तो वो 30 पैसे जो है वो ना के बराबर थे। लेकिन अगर वल्ली की बात करें जिसने कि जो है ना इतना पैसा जो है ना एक महीने से दूसरे महीने तक जो है मुश्किल से भी इतने पैसे वो नहीं देखा करती थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, और ये तो जो है उसके लिए क्या चीज़ लगती थी, ये तो उसके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा है ना अच्छी खासी जो है अमाउंट थी, अच्छी खासी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और गांव से शहर तक की जो यात्रा थी उसमें पूरे के पूरे जो है 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और अगर शहर पहुंच करके वो अपनी उसी सीट पर बैठी रहे और दोबारा से 30 पैसे का किराया दे दे तो वो जो है उसी बस से वापस अपने गांव आ सकती है। दिस meant that she could take the 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब है कि वो जो है 1 बजे वाली बस जो है दोपहर की वो ले सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, और वो जो है 1:45 पे शहर पहुंच जाएगी, एंड बी बैक अबाउट होम बाय अबाउट 2:45, और वो लगभग जो है 2:45 तक अपने घर वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और उसके दिमाग में जो है ना विचार जो है ये जो उसकी जो योजनाएं थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जब वो कैलकुलेट करती थी फिर दोबारा कैलकुलेट करती थी, प्लानिंग करती थी और दोबारा से प्लानिंग करती थी। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग। अब एक जो है बहुत ही अच्छा बसंत का सुहावना सा दिन था, दोपहर का समय था, बस जो है ना गांव से चलने ही वाली थी और जो है जो मेन रोड थी वो वहाँ से मुड़ने ही वाली थी, जब एक छोटी सी आवाज़ ने जो है शाउट किया, एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाई, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली।
बस को रोको, बस को रोको। एक छोटा सा हाथ जो है ना वो इंस्ट्रक्ट करता हुआ, आदेश देता हुआ जो है खड़ा हुआ। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said hurry then tell whoever it is to come quickly। अब बस जो है उसकी स्पीड कम हुई, ठीक है ना, धीरे धीरे रेंगने लगी और कंडक्टर ने जो है अपना सिर दरवाजे से, खिड़की से बाहर निकाला और कहा जल्दी करो, जो आना चाहता है तुरंत आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वली। वली चिल्लाती है कि ये मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। मैं वो हूँ जिसे कि बस में आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। और अब जो है बस एक स्टॉप पर आ गई थी। एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। अब बस जो है वो रुक चुकी थी और कंडक्टर कहता है अच्छा तुमने ऐसा नहीं कहा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। तो जो है वो बस रुक गई थी तो कंडक्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें जो है, तुमने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें जो है बस में बैठना है। वो कहती है हाँ क्योंकि मुझे जो है शहर जाना है, टाउन जाना है। सेट वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। वल्ली कहती है ये बात कब, जब वो अब भी गाड़ी के बाहर खड़ी है, बस के बाहर खड़ी है। एंड हियर्स माय मनी, और कहती है ये लो मेरा किराया। शी शोड हिम सम कॉइन्स। उसने उसको कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है वो कहता है लेकिन पहले तुम्हें बस में आने की जरूरत है, बस में चढ़ तो जाओ। सेट द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और ये बात कौन कहता है, कंडक्टर कहता है, और वो अपना हाथ बढ़ाता है कि ताकि इसका हाथ पकड़ के जो है वल्ली बस में चढ़ सके। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। अब वल्ली जो है वो उसका हाथ पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ती है बस में। वो कहती है कि बुरा मत मानना, मैं तो खुद चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब भैया जो वो कंडक्टर साहब थे ना वो थोड़े हंसमुख प्रकार के आदमी थे। उन्हें जो है ना हंसी मजाक करना जो है वो बड़ा पसंद था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी। अरे प्लीज मुझसे जो है ना नाराज मत हो। माई फाइन मैडम ही सेड। वो कहता है मेरी अच्छी मैडम। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। वो कहता है कि आओ यहाँ पर जो है ये सीट है, इस पर बैठ जाओ, बिल्कुल जो सामने ही है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और वो फिर मजाकिया तौर पे कहता है कि सभी जरा एक साइड में हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बना दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। वो दिन का जो है ना कम सा समय था और गाड़ी में जो है पूरी बस में जो है केवल और केवल 6-7 ही पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सब वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वली जो थी वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई, उसको बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस हुआ। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और सभी की नज़रों को जो है अनदेखा करते हुए वो फटाफट से जो है भाग करके एक सीट पर, खाली सीट पर पहुंची और वहां बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर आज स्माइलिंग। अब कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि मैडम क्या हम शुरू करें, मतलब अब अपनी बस की यात्रा स्टार्ट करें। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड। और फिर उसने अपनी जो विसल थी, अपनी जो सीटी थी वो 2 बार बजाई और बस जो है वो आगे चल दी अपनी आवाज के साथ। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड। वो एक नई बस थी, बाहर से जो है वो सफेद रंग की चमचमाती हुई गाड़ी थी जिसपे हरे रंग की जो है स्ट्राइप्स यानी पट्टियां बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। और अंदर जो है बस के अंदर जो थे सिर के ऊपर के जो ओवरहेड बार्स थे, जो सिर के ऊपर के जो लोहे के डंडे थे वो ऐसे चमक रहे थे जैसे चांदी चमचमा रहा हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और वली के ठीक सामने जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर यानी कि जो शीशा था उसके ऊपर, जो बस का आगे का शीशा होता है उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। बस की जो सीटें थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा लग्जरियस यानी आरामदायक थी। वल्ली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली जो है ना सब कुछ जो है उसने जो है हर चीज़ को जो है अपनी आंखों से जो है क्या करा, आंखों से बहुत ध्यान से देखा, यानी अपनी हर चीज को अपनी आंखों में बसाने के प्रयास किया। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू करा बस से तो उसको ये फील हुआ कि खिड़की में जो है ना एक मोटा सा जो है कैनवस यानी एक मोटा सा कपड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से जो है ना वो ठीक से खिड़की के बाहर सब कुछ नहीं देख पा रही है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। और इसीलिए वो, क्योंकि वो छोटी सी थी, वो सीट पे खड़ी हो गई और उस पर्दे के ऊपर से वो देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग
along the bank of a canal. अब वो बस जो है एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी. The road was very narrow. सड़क जो है वो काफी नैरो, काफी पतली सी थी. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. और उस सड़क के एक साइड में जो है वो नहर थी और थोड़ी दूरी और उससे जो है कुछ दूरी पर जो है पाम के पेड़ थे, खजूर के पेड़ थे, ग्रासलैंड था और बहुत दूर जो है पर्वत थे वो दिखाई दे रहे थे और नीला आसमान था. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. और दूसरी साइड पर जो है गहरा, बहुत गहरा जो है खाई थी, गहरी सी, और वहां पर जो है आगे जो है बहुत सारे जो है हरे से खेत खलियान थे. ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी. और जो है हरे खेत थे, इतने हरे मतलब कि जहां तक आपकी निगाह जाती थी बस वहां चारों तरफा हरियाली दिखाई दे रही थी. Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अब वो जो नज़ारा था वो उसके लिए बहुत वंडरफुल था. वो नज़ारा उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अद्भुत दृश्य वो देख रही थी. अचानक से जो है फिर उसको जो है एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो स्टार्टल्ड रह जाती है, चौंक से जाती है. वो आवाज़ क्या कहती है? सुनो बच्ची, आप जो है ना, तुम्हें इस तरह से जो है खड़े होकर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जो है चोट लग सकती है, तुम बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. अब वो जब नीचे बैठ जाती है तो वो बैठ करके जो है ये देखने की कोशिश करती है कि कौन बोला था. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि ईमानदारी से जो है उस लड़की के लिए थोड़ी चिंतित हो रहे थे, कंसर्न दिखा रहे थे. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. लेकिन वो जो है उनके जो अटेंशन थी कि वो उस ओल्ड मैन ने जो है उस लड़की पर ध्यान दिया, वो उस अटेंशन से जो है नाराज सी हो गई थी. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली. और फिर वो क्या जवाब देती है? बड़े हॉटिंग वे में, बड़े प्राउड वे में वो आंसर करती है, यहाँ पे कोई नहीं है जो कि एक बच्ची हो. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने ना हर जितने भी इस गाड़ी में यात्री बैठे हैं ना बस में, मैंने उन सब की तरह जो है ना मैंने भी अपना पूरा किराया दिया है, तो मैं कैसे बच्ची हुई? द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अब कंडक्टर जो है ना वो बीच में अपनी टांग अड़ाता है, क्या कहता है? अरे सर, पर ये तो जो है ना एक ग्रोन अप मैडम है, ये तो एक जो है बड़ी लड़की है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आपको लगता है कि एक लड़की जो है वो अपना किराया खुद दे सकती है और वो शहर तक अकेले ट्रैवल कर सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम. अब वल्ली जो है ना बड़े गुस्से भरी निगाहों से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेंबर दैट, और प्लीज इस बात को याद रखना. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अब तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिक्रिंग हर टोन. अब कंडक्टर उसकी आवाज की नकल उतारता हुआ, कॉपी उतारता हुआ कहता है कि हाँ मैं याद रखूंगा. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन लाफ्टर. हर कोई हंसने लगा और फिर धीरे धीरे वल्ली भी जो है उन लोगों में कंफर्ट होती चली गई. वो उसने भी उनकी हंसी को जो है ज्वाइन कर लिया, वो भी हंसने लगी. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया यानी टिकट काटा और उस वल्ली को दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कहता है बैठ जाओ आराम से और अपने आप को जो है कंफर्टेबल फील कराओ, यानी कि तुम यहाँ पर बैठो और आराम से जो है रहो. वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. तुम्हें खड़े होने की क्या जरूरत है जब तुमने सीट के लिए पे कर रखा है, जब तुमने टिकट खरीद रखा है. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. और वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना इसलिए. बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. वो कहता है अगर तुम सीट पे खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो. व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. जब बस जो है एक बहुत तीखा सा मोड़ लेगी या फिर एक गड्ढे में से जाएगी तो झटका लगेगा और तुम गिर पड़ोगी, तुम्हें चोट लगेगी. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. वो कहता है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ चाइल्ड. वो फिर से उसे बच्ची कहता है आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू. शी सेड इरिटेबली आई एम 8 years old. वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और मैं फिर कह रही हूँ तुम्हें कि मैं बच्ची नहीं हूँ. और वो बहुत ही ना चीख सी के बोलती है, इरिटेबल मैनर में बोलती है. वो कहती है मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स. हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. वो कहता हाँ बिल्कुल मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, 8 साल मेरा. द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. बस रुकी, कुछ नए यात्री उसमें चढ़े. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम.
और कंडक्टर जो है कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब क्योंकि नए यात्री बस में चढ़े तो वल्ली को लगा कि कहीं मेरी सीट ना मुझसे छिन जाए, वो बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बुजुर्ग औरत आती है और उसके बराबर में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, वो उससे पूछती है क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वो ये बात वल्ली से पूछती है जब बस दोबारा से चलने लगती है। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। अब वल्ली को ये लग रहा था कि वो उस औरत को जो है ना पूरी तरीके से जो है पसंद नहीं करती। वो औरत उसको बिल्कुल एक फुटी आंख नहीं भा रही थी। वो वल्ली देखती है कि उसकी कानों में जो है ना बहुत बड़े बड़े से जो है होल्स हैं और उसने जो है ना बड़ी गंदी सी सड़ी सी भद्दी सी बालियां पहनी हुई है। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमेन वॉज चूइंग and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment। और वो साथ में जो है ना उसको खुशबू आ रही थी बेटल नट की, वो तंबाकू की जो पत्तियां होती है जिन्हें वो औरत जो है चू कर रही थी, चबा रही थी। और साथ साथ वल्ली को दिखाई दे रहा था कि उन पत्तियों को जो चबाने का से जो उसका जो रस था वो उसके होठों पर आ रहा था और बिल्कुल जो है वो बाहर निकलने को तैयार हो रहा था। अब Who could be sociable with such a person? अब वो कहती है कि इस तरह के इंसान के साथ कौन सोशलेबल हो सकता है, इस तरह के इंसान के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता है। Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too। वो कहती है हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और वो बड़े ही मतलब रूड वे में आंसर करती है और कहती है मैंने टिकट भी ले ली है। Yes, she is on her way to town, said the conductor। अब कंडक्टर कहता है कि हाँ वो शहर जा रही है विद 30 पैसे टिकट और उसने 30 पैसे का टिकट लिया है। Oh, why don't you mind your own business, said वल्ली। अब वल्ली कहती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। But she laughed all the same and the conductor laughed too। लेकिन वो उसी तरह हंसती है और कंडक्टर भी साथ में हंसता है। But the old woman went on with her drivel, is it proper for a such young person to travel alone? लेकिन वो बूढ़ी औरत जो है ना वो फिर से जो है अपना ड्राइवर अपनी बदतमीजी जो है कंटिन्यू रखती है। कहती है क्या ये सही बात है कि इतनी छोटी सी जो लड़की है वो अकेले ट्रैवल करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें सही से पता भी है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से मकान नंबर पर जाना है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी। वल्ली कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और वल्ली क्या करती है उस औरत की तरफ से मुंह घुमा लेती है और अपना मुंह जो है खिड़की की तरफ कर लेती है और बाहर देखने लगती है। कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग एलैबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी वो पहली यात्रा थी और उसने कितनी ध्यान से, कितनी मेहनत से और कितने जो है डिटेल्ड रूप से उसने प्लानिंग करी थी उसके लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a lot of 60 पैसे। और उस लड़की ने जो है ना बड़ी मेहनत मुशक्कत से, बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से जो है उन कॉइन्स को जो है इकट्ठा करा। जो भी कॉइन्स उसको मिलते थे वो उनको जो है जोड़ती चली गई, इकट्ठा करती चली गई और उसने अपनी हर एक जो उसकी इच्छा थी उस हर एक इच्छा को उसने जो है दबाया, अपनी इच्छा को उसने जो है इच्छा को रोका, अपनी इच्छा को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे वो इच्छा पेपरमिंट लेने की हो, खिलौने लेने की हो, बलून लेने की हो या इस तरह की और भी कोई भी इच्छा हो, उसने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं दिया, उसने उन सबको रेजिस्ट करके रखा। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और उसके लिए बहुत मुश्किल था, खासकर उस दिन जो कि जो गांव में जो फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, मेले वाला दिन था। हालांकि उसके पास में पैसे थे लेकिन फिर भी जो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा उत्पन्न हो रही थी मैरी गो राउंड में घूमने की, झूले में झूलने की, उसने उस इच्छा को दबा के रखा। पैसे होते हुए भी उसने जो है वो झूला नहीं झूला। उसने इस तरह से अपनी टेम्पटेशंस को जो है दबा करके, उन्हें रोक करके अपने जो है टोटल 60 पैसे जो है किराए के उसने जोड़े। आफ्टर शी हैड इनफ मनी saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। अब पहला टारगेट तो उसका ये था कि उसको
पैसे सेव करने। अब जब उसने पैसे सेव कर लिए तो अगली प्रॉब्लम समस्या उसके लिए ये थी कि कैसे वो घर से बाहर निकले कि उसकी माँ को पता भी ना चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन उसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के निकाल लिया। उसने इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो। हर दोपहर को खाना खाने के बाद उसकी माँ जो है दोपहर में सोया करती थी, 1 बजे से 4 बजे तक कुछ इस तरीके से सोया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और वल्ली जो है ये घंटे, ये 3-4 घंटे जो उसकी माँ सोया करती थी उसे अपने जो है सैर सपाटे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने जो है एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करती थी। चाहे तो वो अपने घर के गेट पे खड़ी हो जाती थी, गली में लोगों को देखती थी, या फिर वो कभी कभी क्या करती थी, गांव में जो है घूमने के लिए निकल पड़ती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज यही घंटे जिसमें कि उसकी माता सोती है, उसकी मम्मी सोती हैं, उनका इस्तेमाल वो करती है किस एक्सकर्शन के लिए, किस मनोरंजन के लिए, गांव से बाहर की पहली उसकी जो यात्रा है उसके लिए वो करती है उसका यूज। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब जो बस जो है वो एक खाली से मैदान की तरफ दौड़ती है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। और अब वो एक छोटी सी बस्ती से गुजरती हुई बस जो है एक आध दुकानों के सामने से जो है वो निकलती है, बस उस ग्राउंड की तरफ पहुंचती है। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि वो जो बस है ना वो सामने से आ रहे जो रोड को, या फिर जो रोड को क्रॉस करने वाले जो लोग हैं वो उनको जो है सिक्योर्ड वे में पीछे छोड़ती हुई चली जाती है। यानी कि जो सामने से आ रहे हैं, ठीक है ना, लोग आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से बड़े सेफ वे में जो है बस उनको पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। तो किसी ना किसी तरह से जो है वो सारी बाधाओं को बस जो है पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। यानी कि चाहे कोई व्हीकल आए सामने से, कोई लोग आए, बस रुकती नहीं है, वो चलती चली जाती है, उन लोगों को भी सेफली बचाते हुए निकलती है वो। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो फिर रुकते हुए दिखाई देते हैं जब बस जो है उनके पास पहुंच जाती है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस। और वो वहां पर हेल्पलेस से खड़े हुए दिखाई देते हैं। फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। और वो जो है ऐसा लगता है कुछ समय के लिए वो रोड पे खड़े रहते हैं वो बेचारे, क्योंकि खड़े हुए हैं। लगता क्या है, पहले तो दिखाई देता है कि वो भागे हुए जो है आ रहे हैं बस की तरफ, लेकिन जब उस बस उनके पास पहुंचती है तो वो वहां पर जो है खड़े रहते हैं। और फिर वो जो है जब बस आगे बढ़ती है तब ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। और फिर अचानक से वली जो है वो खुशी से, हैप्पीनेस से, जो जॉय से है, ताली बजाती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट। एक यंग काउ थी जिसकी पूंछ जो है काफी ऊंची उठी हुई थी, वो जो है बहुत तेजी से भाग रही होती, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और सड़क के बीचों बीच भाग रही थी, बिल्कुल बस के सामने। द बस लोड टुक अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस जो है वो धीरे धीरे रेंगने लगी, यानी ड्राइवर ने स्पीड कम कर ली और वो ड्राइवर जो है बार बार बस का हॉर्न तेजी से बजा रहा था। बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। वो जितना हॉर्न बजाता था वो एनिमल उतना ही और डरता जा रहा था। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और वो जो गाय थी वो हॉर्न की आवाज़ सुन के और ज़्यादा डर जाती थी और वो तेज़ी से भागती थी, और बस जब भी वो भाग रही थी तो बस के सामने ही भाग रही थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली। किसी तरीके से ये जो है वली के लिए बहुत फनी था, बहुत मज़ेदार सीन था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गया। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ कॉल द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है, हे लेडी क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा अगर तुम कुछ अपनी हंसी जो है कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। आखिरकार जो वो गाय थी वो सड़क से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और फिर जल्दी ही जो बस है वो एक रेल रोड क्रॉसिंग, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, वहाँ आती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस।
और कुछ ही दूरी पर जो है जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, उसके जो है जो साइंस थे वो दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो रेलगाड़ी दिखनी शुरू हो गई थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वो और बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, और फिर जो है वो जो है एक बहुत भारी गड़गड़ाहट से और दहाड़ से जो है क्रॉसिंग गेट के पास से गुजरी, और जब वो क्रॉसिंग गेट के पास से गुजरी तो बस जो है वो कपकपा गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस आगे बढ़ी और उसने रेलवे स्टेशन को पार करा। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और फिर वहाँ से जो है बस स्टेशन पार कर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद जो है वो बस जो है वो अब एक ऐसी गली में आई जो कि काफ़ी जो है भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, व्यस्त गली थी, और वो गली जो थी वहाँ पर काफ़ी सारी जो है शॉपिंग की दुकानें थी, काफ़ी सारी जो है सामानों की दुकानें थी। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, और फिर वो वहाँ से जो है दुकानों की गली से जो है पार होती है, और फिर वो मुड़ करके जो है एक और जो है व्यस्त सी सड़क पर आ जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बड़ी बड़ी चमचमाती हुई दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, कितने चमकदार जो है कपड़े जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज, कितने चमचमाते हुए कितने बेहतरीन कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जो है दूसरी चीज़ें जो हैं। सच बिग क्राउड, और कितनी ज़्यादा भीड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, और हैरानी से बिल्कुल चुप थी वो, और वल्ली हर चीज को जो है मुंह फाड़ के देख रही थी, उसका मुंह खुला का खुला था। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर वो बस रुकी और हर कोई जो है बस से नीचे उतरा, केवल और केवल वल्ली नहीं उतरी। वल्ली बस में बैठी रही, बाकी सब उतर गए। हे लेडी सेड कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? कंडक्टर कहता है, हे लेडी, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये उतनी ही दूर जगह है, तुम उतनी ही दूर आ चुकी हो जितने के तुमने पैसे दिए थे। 30 पैसों में तुम्हें जहाँ तक आना था तुम वहाँ आ चुकी हो, तो क्या तुम नीचे नहीं उतरोगे? नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वो कहती है, नहीं, मैं इसी बस से जो है वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर। वो अपनी जेब से दूसरे 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को देती है। वाई इज समथिंग द मैटर? वो कहता है, क्यों, क्या कुछ मसला है? नो, नथिंग इज द मैटर। वो कहती है, नहीं नहीं, कोई मामला नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे जो है केवल और केवल जो है बस की यात्रा करनी थी, और बस यही करना था, मुझे शहर नहीं घूमना था। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर? अब कंडक्टर कहता है, क्या तुम जो है यहाँ के अलग अलग जो दृश्य, अलग अलग नज़ारे हैं उन्हें नहीं देखना चाहोगी? यहाँ के अलग अलग जगहों को नहीं देखना चाहोगी जब तुम यहाँ एक बार पहुँच चुकी हो तो? All by myself, oh I would be much too afraid. वो कहती है, मैं खुद ये सारी चीजें देखूं? नहीं नहीं, मैं तो डर जाऊंगी। Greatly amused by girl's way of speaking, the conductor said. अब वो जो कंडक्टर है वो उस लड़की के बोलने के तरीके से जो है बहुत ज्यादा अम्यूज्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त सा हो जाता है, और वो कहता है, बट यू weren't afraid to come in the bus, लेकिन तुम्हें बस में आते हुए तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें डर लगेगा, तुम डर रही हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वो कहती है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं थी, बस में आना कोई डरने की बात थी। वेल देन वाई